हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर एक सलवार की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो मेरी सलवार की जो लेंथ है वो है 34.5 इंच। बेल्ट होगी हमारी 25 इंच की और मोहरी होगी मेरी 5.5 इंच की। पहले मैं यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा करके कपड़े को पहले सीधा कर लूँगी। इस तरह से जो मैंने कपड़ा किया वो डबल फोल्ड किया है और जो मेरे कपड़े की जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। अब मैं यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी इसके पैनल निकालने के लिए, जिनको हम पार्ट भी बोलते हैं। जो हमारे पार्ट की जो लंबाई होगी वो मेरी कुछ इस तरीके से होगी। जो मेरी टोटल लंबाई है सलवार की वो है 34.5 इंच। टोटल लंबाई के अंदर मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर दूँगी, जो हो जाएगी 37.5 इंच। और उसमें से बेल्ट के 7 इंच में घटा करके 30.5 इंच के मैं यहाँ पर पार्ट निकाल लूँगी। मैं इस तरह से ये सलवार कट करते हैं जिससे हमारा जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट बनता है सलवार का। इस तरह से मैंने यहाँ पर पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं जितने हमारे पार्ट हैं पैनल जो निकालेंगे उनमें से ही हम 7 इंच की बेल्ट निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे जो पैनल हैं जो पार्ट हैं वो काफ़ी चौड़े हैं। हमें इतने चौड़े पार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कलियाँ होती हैं वो भी हमारी इसमें मिलके सलवार बिल्कुल अच्छी बनेगी। अगर पार्ट चौड़े होंगे तो हमारी जो कली है वो ऊपर डलेंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस कपड़े को कट कर दूंगी मैं यहाँ से। ये मैंने अपनी बेल्ट निकाल ली है। अब यहाँ पर जो दोनों पार्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं इन दोनों पार्टों को भी अलग अलग कर दूंगी इस तरह से। 7-7 इंच का मैंने कपड़ा साइड से उतार दिया है। अब ये मेरे 2 पार्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब जो हमारे जो पार्ट की चौड़ाई होगी वो है मेरी यहाँ पर 7 इंच, जो काफ़ी है। इसीलिए मुझे इसमें जो कलियाँ हैं कलियों में कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर अपने बेल्ट का साइज़ लूँगी। जो बेल्ट का जो साइज़ होगा वो है मेरा 25 इंच। यहाँ पर 25 इंच की मैं बेल्ट का निशान लगा लूँगी। जो टोटल जो बेल्ट होगी वो मेरी यहाँ पर 50 इंच की होगी। ये कपड़ा हमारा डबल है। इस तरह से मैं यहाँ से भी इसको सीधा कर लूँगी कपड़े को। जो हमारी बेल्ट का जो साइज़ होता है वो हमारी हिप के अकॉर्डिंग होता है। हिप का जो साइज़ है वो मेरा 11 इंच है। 11 को जब हम डबल करेंगे तो वो 22 इंच हो जाता है। तो 22 में 3 इंच और मिलाएंगे तो 25 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करके। अब मैंने यहाँ पर कलियों के लिए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो हमारी लगभग हमारे जो जितने पार्ट की हमारी लंबाई है उसी के बराबर है। कम से कम भी हमारी जो लंबाई है कपड़े की इतनी होनी ही चाहिए डबल फोल्ड करने के बाद कलियों की, तभी हम अपनी कलियां निकाल सकते हैं। इस तरह से ये मैंने यहाँ पर कलियों के लिए बीच में निशान लगा लिया है। अब इस बीच के निशान से ही हम कलियों को कट कर देंगे। इस तरह से हमने जो अपनी कलियां हैं वो बीच में से कट कर ली हैं। इसमें से हमारा आसन नहीं निकला है। अब हम बाद में इसमें कलियों का में से आसन को निकाल लेंगे। इस तरह से हम चारों कलियों को, 2 एक तरफ से निकली हैं और 2 एक तरफ से, तो हमारी जो 4 कली हैं उनको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल मिला के। और जो हमारे पार्ट हैं उनको हम इस तरह से बराबर रख लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें आसन कौन सी तरफ से निकालना है। कई बार हमारा जो बिगनर्स होते हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि हमारा आसन किस साइड से निकलेगा। तो जो हमारा आसन है वो कुछ इस तरीके से, जो लंबे वाली साइड होती है हम उसमें से ही निकालते हैं। यहाँ पर मैंने आसन का 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमारी जो कली हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। इस साइड पे जो हमारा जो कपड़ा है ये जुड़ा हुआ है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे कपड़े को, और इस तरह से जो हमारी जो चारों कली हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरा कटिंग का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ से भी हम कलियों में जितना भी हमारा फालतू कपड़ा है, चारों कलियाँ हमारी नीचे से सेम होनी चाहिए। जब हम इनको स्टिच करेंगे तो कपड़ा कहीं ज़्यादा ना रहे, इसलिए इस तरह से हमारी जो चारों कलियाँ बिल्कुल अच्छे से
रेडी हो गई हैं। जो हमारी सलवार होगी कुछ इस तरह से होगी। ये हम कलियों को रखेंगे इस तरह से और फिर हम पार्ट को अटैच करेंगे। बीच में हमारे पार्ट आएंगे, एक तरफ कली और दूसरी तरफ भी कली लगेगी और ऊपर बेल्ट। जो हम बेल्ट की जो हम सलवार की जो प्लेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे और दूसरी साइड की जो प्लेट बनाएंगे वो प्लेट जो होंगी हमारी, वो जो हमारे सलवार की एक तरफ की बेल्ट प्लेट है उन्हीं की तरफ उनका फेस होगा, फेस टू फेस प्लेट तैयार करेंगे इस तरीके से। और इस तरह से जो हमारी सलवार है वो रेडी हो जाएगी। हम 2.5 मीटर में भी एक अच्छी सलवार बना सकते हैं। इस तरह से। और इसी तरह अब हमारी जो एक पार्ट है, पहले कली थी हमारी, अब पार्ट आएगा हमारा। इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर प्लेट बनाएंगे इसकी। ये हमारी जो प्लेट है वो बन जाएंगी। अब इसी के पास हम यहाँ पर कली को जोड़ेंगे। पहले हम इनको जोड़ लेंगे और फिर हम इनकी प्लेट्स बनाएंगे। ये मैं आपको बस बना के दिखा रही हूँ कि कैसे हमारी प्लेट बनेंगी। इस तरह से बनेंगी दोनों मोहरी की। इस तरह से बड़ी ही सुंदर हमारी जो सलवार है वो रेडी हो जाएगी। धन्यवाद।